ठेकेदार होने के चलते आपके बच्चों को आपको न्याय नहीं मिल रहा, क्या मानते हैं आप? ऐसा महसूस भी हो रहा है कि सब सत्ताधारियों का प्रेशर, ठेकेदारों का प्रेशर सत्ता के ऊपर रहने के कारण हो रहा है। ऐसा महसूस हमको हो रहा है। आज 20 दिन हुए हैं, अभी तक कोई चीज़ का कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस पुलिस कह रही है हम काम कर रहे हैं, चार्जशीट बना रहे हैं। निवेदन में कहा गया है कि भाजपा के पदाधिकारी आते हैं, बैठते हैं कार्यालय में। ठेकेदार कौन है, सब ठेकेदार कौन है, क्या आप नाम बताना चाहिए जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको एक्सपोज करना चाहोगे आप? ठेकेदार का नाम तो हमारे पास सर आया है, सास चैरिटेबल ट्रस्ट है जो आयुक्त के पास से हमको मिला हुआ है। उसके आगे का तो अभी हमको सब ठेकेदार कौन है क्या है वो तो पुलिस अभी तहकीकात करेगी तो हमको पता चलेगा सर। आपको पुलिस ने कुछ बताया, सब ठेकेदार का नाम बताया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं बताया हमको सर। आपको कुछ बाहर से जानकारी मिली है? बाहर से तो बहुत सारी जानकारी मिली है कि अलग अलग नाम भी हमारे पास आए, 4-5 जन के नाम भी आए हैं। ऐसा है। नाम बताना आपको चाहिए किसपे शक हो रहा है, कौन हो सकता है? अब तो हम तो नागरिक है भाईंदर के। आपको न्याय चाहिए तो आपको कोई तो डिटेक्ट करना पड़ेगा ना कि किसके ऊपर शक है, कौन है, या आप सत्ताधारी हो का दबंग ठेकेदार इसके लिए घबरा रहे हैं आप? नहीं, अगर ये ठेकेदार दबंग होता तो घबराता तो यहाँ तक सीपी के पास से मैं पहुँचता भी नहीं। लेकिन एक क्या है कि मीरा भाईंदर का एक नागरिक होते हुए भी मैं इतना धक्के खा रहा हूँ कि पब्लिक, मैं तो यहाँ तक पहुँचा लेकिन छोटी वाली पब्लिक कहाँ तक पहुँच पाएगी, इसलिए मैं न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ। लेकिन जो सब ठेकेदार के नाम मैंने सुना है तो वो सुना है तो हमने भी बोला भी हम तहकीकात, पुलिस वाले को पूछा तो भाई तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया ऑन रिकॉर्ड। हसमुख भाई मुझे बताइए, अभी तक इतने धक्के खाने के बाद आपने बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए आपने दर-दर की ठोकरें खाई, लेकिन अभी तक साथ आपको किसने दिया? माननीय श्री प्रताप सर ने आज मेरे साथ में कंधे से कंधे लगाए खड़े हैं। हमारे साथ प्रताप सरनाइक जी कंधे से कंधे लगा के खड़े हुए हैं और जिसको हमने चुन के दिया था उससे उम्मीद थी, लेकिन वहाँ हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन हम श्री प्रताप जी सरनाइक का धन्यवाद देते हैं कि वो आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं और आगे भी उनसे पूरी उम्मीद हमको, वो हमको न्याय दिला के रहेंगे। एक लाइव हुआ था मनसे वालों ने किए थे जिसमें ठेकेदार का नाम मधुसूदन पुरोहित कहा गया था, क्या आपको पता है कि वही शामिल है इसमें? सब कॉन्ट्रैक्टर नाम तो हम भी वही सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हो। अब ऑन पेपरों में तो उनका नाम कहीं है नहीं और ये लोग इतने शातिर है कि ये पेपरों में तो अपना नाम लिखा नहीं रखा है और बल्कि चला यही रोक रहे हैं, हमें ये भी मालूम पड़ा है। शिष्टमंडल हुए, कोई भी ठेकेदार या सब ठेकेदार का नाम लेना नहीं चाह रहा, क्या इतना दबाव है? नहीं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यशाली है। 11 साल का बच्चा हमारे शहर का मरा हुआ है और उनके पेरेंट्स आज यहाँ पे आए हैं। उन्होंने न्याय मांगने के लिए हमारे यहाँ के पालक, यहाँ के हमारे माननीय मंत्री प्रताप सरनाइक साहब के यहाँ आए। तो आज हमारा शिवसेना का शिष्टमंडल यहाँ पे सीपी साहब को मांग करने आए, क्योंकि सरकार हमारी है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा एकनाथ शिंदे साहब, अजित दादा पवार के नेतृत्व में ये महाराज चल रहा है। तो अगर हम अपने शहर के 11 साल के बच्चे को, जो कि हमारे बीच में नहीं रहा किसी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण जो है, तो एटलीस्ट उसका इंक्वायरी करके जो है एक्चुअल वहाँ पे ट्रेंड ये ऑपरेटर क्यों नहीं थे, बच्चों के सिक्योरिटी से क्यों खिलवाड़ किया गया है, तो एटलीस्ट जो ऑपरेटर है उस वही जिम्मेदार होता है ना। तो वहाँ तक हमारी पुलिस क्यों नहीं पहुँच रही है, वो इनका मांग है, वही हम सबका मांग है। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए दुखदाई है और इसीलिए आज हमारा शिवसेना का डेलीगेशन यहाँ पे सीपी साहब से मिल के और कहीं न कहीं इन परिवार को, मुथा परिवार को, जो कि भाईंदर पश्चिम में रहने वाले हैं, उनको हम लोग न्याय दिलाने का काम जो है हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। रोल है क्या, पूछो। मीरा भाईंदर में ये दूसरी घटना है, मनपा प्रशासन की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही। इससे पहले गोल्डन रेस पे एक बच्ची मरी, उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब में बच्चा मरा, क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडी जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर पिछले 20 दिन पहले एक बच्चा डूबने से हादसा हुआ और वो बेचारा उसका डेथ हो गया। तो आज 20 दिन हो गए, उस परिवार को कुछ भी न्याय नहीं मिला है। तो परिवार के कुछ लोग आज अभी हमारे साथ में भी है और कुछ दिन पहले हमारे मंत्री प्रताप सरनाइक जी के पास पूरे समाज के लोग आए थे और उन्होंने एक निवेदन दिया था। तो उनको न्याय मिलने के लिए हम पूरे शिवसेना की टीम और उनके परिवार के साथ में आज सीपी साहब के इधर आए हैं और उनको न्याय मिलने के लिए हमने एक निवेदन दिया है और उम्मीद करते हैं कि सीपी साहब इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और न्याय देने के लिए इस आज का जो निवेदन है उसका पाठ पूरा होकर के आगे की तहकीकात करेंगे।